चौथा सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यह जिस धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूँ हमें पता नहीं है कि किस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहा है, तो मैं मान लूँगा माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या रहा होगा a, तो कहेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर कितना 3, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, जैसे होता है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके पीछे वाले सवाल में भी मैं बताया हूँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहाँ से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये वो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b इससे भाग दिया जा रहा है, तो इसमें किस संख्या से भाग दिया जा रहा है 3 से ना, तो 3 और q की जगह पे कितना लिखा है m लिखा है, और r की जगह पे ये 1 लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो कितना रहा होगा 0 लिखा होगा, ठीक है। तो माना वो धनात्मक पूर्णांक a है तथा b की वैल्यू कितना है 3 है। अब क्या करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है कि r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b की जगह पे हमने कितना माना है 3 और q अब प्लस r, चूंकि b 3 है इसलिए r के क्या क्या संभावित वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि हम किससे भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 या तो 2, तो r की जगह पे 0, 1 और 2 में से कोई एक आ सकता है। तो मान लेते हैं माना r बराबर कितना 0, तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3q, तो a बराबर कितना आ गया 3q आ गया, a बराबर 3q। अब ये कह रहा है ना कि ये जो धनात्मक पूर्णांक लियो इसका वर्ग, इसके वर्ग की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, और 3q का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इसके आगे मानते हैं थोड़ा, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3q स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करते हैं 3 गुणे, ये दशमलव मत समझना, 3 गुणे 3q स्क्वायर, 3 यहाँ से मैं इसका फैक्टर बना लिया, क्यों, क्योंकि हमें किस रूप में ले जाना है ना 3m, तो 3 को बाहर कर लिए और इसकी वैल्यू को क्या मान लेंगे m मान लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं चूंकि q एक पूर्णांक है, q क्या होता है q एक पूर्णांक है, चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए 3q स्क्वायर जो है 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी पूर्णांक का स्क्वायर करके 3 से गुणा किया गया तो अभी तो वो पूर्णांक ही रहने वाला है, किसी पूर्णांक के स्क्वायर में 3 से गुणा किया तो अभी वो पूर्णांक ही रहेगा, ठीक है। तो 3q स्क्वायर भी एक क्या होगा एक पूर्णांक होगा, लेकिन कैसा पूर्णांक होगा क्या हमें पता है, हमें तो ये पता है किसी संख्या के स्क्वायर का जो फैक्टर है वह 3 गुणे कुछ है आगे, लेकिन आगे क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये जो आगे की संख्या, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का स्क्वायर 16 है और आपको पता है कि इसका एक फैक्टर तो 2 होना ही है, तो दूसरा फैक्टर क्या होने वाला 8 होने वाला है, 2 8 जा 16, लेकिन जब हमें यही नहीं पता, यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा है, तो हमें क्या पता कि यहाँ पे क्या रहने वाला है,
तो हमने इसको क्या मान लिया, इस पूरे कंडीशन को, पूरे पद को क्या मान लिया, यम मान लिया। तो वही हमें 3 तो पता है, 3 तो इसका एक फैक्टर है क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, 3q² के जगह पर हमने क्या मान लिया, यम। तो मान लेते हैं, माना 3q² बराबर यम, मान लेते हैं, माना 3q² बराबर यम। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूर्णांक यम के लिए बात कर रहा है, इसलिए इस पूरे पूर्णांक को हमने यम मान लिया। अब क्या करेंगे, इस यम की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यम बराबर 3q² मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो क्या होगा, a² बराबर 3 इंटू, और 3q² के जगह पे क्या हमने लिख दिया, यम, यानी कि कितना हो गया, a² बराबर 3m। तो आपने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, 3m के रूप का होता है। प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन आर की किस वैल्यू पे ऐसा हुआ है, 0 पे। हो सकता है आर की एक वैल्यू रखे तो कुछ और आ जाए, ये सवाल न हो पाए हमसे। देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो आर की वैल्यू कितना लेंगे, आर इक्वल टू 1 मान रखने पर, तो आर की वैल्यू एक बार 1 रख के चेक करते हैं। तो आर बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर BQ, बी की जगह पे कितना है, 3, तो 3q अब प्लस आर की जगह पे कितना रख देंगे, 1। एक बार 0 रखे थे, अब कितना रख दिए, 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर इसका a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर 3q इंटू 1, तो a² बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q। ऐसे बन सकता है क्या, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 9q² प्लस 6q प्लस 1 को किनारे कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मेट में लाना है, इसलिए 1 को मैंने क्या कर दिया, किनारे कर दिया। चलो, और क्या, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ये 3 भी चाहिए हमें। तो यहाँ से क्या मैं इन दोनों से 3 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो a² वाला अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3q² प्लस 2q, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन लिए 3, तो 3q² और यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 + 1। अब एक बात बताइए मुझे, अगर q एक पूर्णांक है तो क्या ये कोष्टक के अंदर सारी चीजें पूर्णांक नहीं होंगी? चूंकि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, इसलिए ये जो कोष्टक के अंदर जो लिखा है 3q² प्लस 2q, ये भी एक क्या होगा, भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक। ये बात समझ में आ रहा, लेकिन ये पूर्णांक होगा तो इस पूर्णांक का नाम क्या है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना यह पूर्णांक क्या रहा होगा, यम। इसकी जगह जैसे यहाँ माने हैं कि हमें 3q² भी एक पूर्णांक होगा, नहीं पता क्या है, तो सवाल ने कहा कि आप उस पूर्णांक को क्या मानेंगे, यम। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, यम। तो ये मानेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे, यम। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो हमने क्या कहा, माना 3q² प्लस 2q बराबर कितना, यम। अब यह इस यम की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो, एक तो बन गया था ना, तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो कहेंगे यम का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, a² बराबर 3, और ये पूरा इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया है, यम, तो 3m + 1। तो आपने ये भी देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m + 1 के रूप का भी है।
ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, अभी एक चीज और बची है, हो सकता है सर आर की वैल्यू 2 ले तो ना आए ऐसा, तो उसको भी चेक करेंगे मन को शांत करने के लिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना ले लेंगे इस बार, 2 ले लेंगे। सारे स्टेप वैसे चलेंगे, इसे मिटा दूं, सब कुछ मिटा दे रहा हूं, फिर से आर की वैल्यू 3 लेके चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब सिंगल हो रहा है, क्योंकि इसका अब आगे कंक्लूजन नहीं करना है। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिख सकते हैं कॉपी पे। अब आर की वैल्यू कितना ले, 3, तो कहेंगे आर बराबर, एक लिए थे 2 लेते हैं, आर बराबर 2 मान रखने पर, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं तो या तो 0 वैल्यू आ सकती है, या तो 1 वैल्यू आ सकती है, या तो 2 वैल्यू, बस। तो आर बराबर 2 मान रखने पर आर की 3 संभावित मान हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू, तो बी की जगह पे कितना है 3, क्यू अब प्लस आर की जगह पे कितना है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या, ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q। ठीक है, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको इधर ला लेते हैं, और इस 4 को 3 + 1 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने से एक फायदा है, यहाँ से हमें एक 3 कॉमन भी मिल जाएगा, और इस फॉर्मेट में लाना एक बाहर भी आ जाएगा, ये दोनों काम हो सकता है। इसलिए हमने 4 को किस रूप में तोड़ दिया, 3 + 1 में। अब देखिए आप, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 में कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 1 अब प्लस 1, यहाँ 1 3 कॉमन ले, कुछ नहीं बचा तो कितना 1 बचा, 3 1 जा 3, हाँ, तो ए स्क्वायर बराबर 3q + 4q + 1 + 1। ठीक है, अब इसको मान ले आप इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 मान चुके थे इसके पहले, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब हम जानते हैं चूंकि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, इसलिए ये जो कोष्टक के अंदर चीज लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी पूर्णांक का स्क्वायर करके 3 से गुणा करना, पूर्णांक में 4 से गुणा करके 1 जोड़ देना, सबको कैलकुलेट करेंगे तो भी वह पूर्णांक ही आएगा। कोई भी पूर्णांक q की जगह पे कोई भी पूर्णांक रख के आप चेक करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर प्राप्त होगा, जो संख्या मिलेगी, वह संख्या भी एक पूर्णांक ही होगी, लेकिन वह संख्या क्या होगी हमें नहीं पता है, हमें तो पता नहीं ना, जब q की वैल्यू ही नहीं पता तो संख्या में कैसे पता हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया होगा वह क्या आया होगा, यम मान लेते हैं, यम, जैसे हर स्टेप में लगाए थे 2 प्रोसेस में। तो हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, ये भी एक पूर्णांक होगा। अगर ये भी एक पूर्णांक होगा तो मान लेते हैं कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 बराबर 0 बोल रहा हूँ, यम, क्या मान लिया, यम, इसको यम मान। अब इस यम के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर कहेंगे यम का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, ए स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे की जगह पे हमने क्या मान लिया है, यम, तो 3m + 1, ये हमारा, ये भी तो इसी फॉर्मेट में आया कि किसी पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है, या 3m, पहले वाले में 0 लिया था तो 3m आया, 1 लिया तो 3m + 1 आया, 2 भी लिया तो 3m + 1 ही आया, और इसके अलावा कोई शेष 3 से भाग दे रहे हैं तो इसके अलावा कोई शेष भी तो नहीं आ सकता। अब r बराबर 3 पे 4 पे 5 पे आप नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ये 3 की बात कर रहा है, यानी कि हम किसी संख्या में किसी पूर्णांक में 3 से भाग दे रहे हैं, तो उस समय के शेषफल की बात कर रहा है, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, इसी फॉर्मेट का होगा वो। ठीक है, समझ में आया। देखिए 5वां सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अर्थात आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, ये घन है। मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना, जैसे 4 × 4 × 4, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5 कितना होगा 125 होगा, 6 का कितना होगा 216 होगा। ठीक है, तो ये जो घन वाली संख्या है ना, ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, ये वाली संख्या है जो घन है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ही तो है ये। तो इसमें अगर आप 9 से भाग देंगे, कितने से 9 से, तो हमेशा आपका शेषफल या तो 0 आएगा। 9m का मतलब क्या है 9m+0, यही तो हुआ। 9m का मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 रहा होगा। 9m+1 यानी कि r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 8 है, यानी कि शेषफल या तो 0 आने वाला है, या तो 1 आने वाला है, या तो 8 आने वाला है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो एक बार करके देख लेते हैं ना, एक 64 ले लेते हैं, 9 से भाग देते हैं, 9 × 7 = 63, कितना आ गया 1। तो कैसे मिला हमें, a बराबर BQ + R, BQ + R, तो 9Q की जगह पे माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया मान लेते हैं, यह क्या है यम, क्योंकि ये तो हमें पता है, और जिस ये धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है वो फिक्स नहीं है किस धनात्मक पूर्णांक के घन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ यम मिला होगा और प्लस कितना आ गया 1, तो आप देख रहे हैं कि 9m+1 के रूप का, ठीक है ना। ले लीजिए कोई और संख्या 125, इसको 9 से 9 एक कम 9, कितना आ गया 3, 35, 29, 27, कितना बच जाएगा 8। तो ये किस फॉर्मेट का है 9m+8, 9m+8। यहाँ पे ले लीजिए 27 को, तो 29 कितना हो गया 27, कट पिट गया। तो यह किस फॉर्मेट का है 9m, m की जगह पे 3 है चूंकि, तो 9m के रूप का हो गया। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब आप घन लेंगे और 9 से भाग देंगे उसमें, तो हमेशा यही फॉर्मेट मिलेगा 9m, 9m+1 या 9m+8, ठीक है। आप हमारे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को अगर देख के आए हैं तो हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो पढ़ लेना पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना वो जो धनात्मक पूर्णांक है वह क्या है ए है, सॉल्यूशन माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b इक्वल टू भाजक b होता है, और b की जगह पे इस बार कितना लेंगे 9। अच्छा एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर 9 से कट जा रही है ना, तो इस चीज़ को मानते हो कि वह 3 से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या, एक 27 ले लेते हैं, अगर ये संख्या 9 से कट जा रही है ना, 9 × 27, तो ये 27 में 3 से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या हो, अगर 9 है 9 से कट जा रही है, 9 एक कम 9, तो ये 9 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 9 3 का 9 में 3 एक फैक्टर है ना, 9 का एक फैक्टर तो 3 होता है, तो 9 का अगर एक फैक्टर है 3 तो जो संख्या 9 से कट जा रही होगी वह उसके फैक्टर से भी कट जा रही होगी। इस बात को मानते हो? बोलो, अगर कोई संख्या 9 से कट जा रही है तो वह संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि b की जगह पे क्या रहा होगा 3, 9 नहीं मान के 3 मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अरे 9 से कट रही होती वो 3 से भी कट सकती है, ठीक है। तो अगर मैं b की वैल्यू 3 ले लिया हूं तो r के संभावित मान शेषफल क्या आ सकता है, सवाल इससे आसान हो जाएगा। अगर आप b की वैल्यू 9 लेते हैं तो प्रोसेस ज़्यादा लंबा, क्योंकि r की वैल्यू 8 तक जाएगी, 8 स्टेप आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं कि जो संख्या 9 से कट रही है वो संख्या 3 से भी कट जाएगी, तो r की वैल्यू हमें 3 ही लेना पड़ेगा, 0, 1 और 2, 3 ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हम 3 ही वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर BQ + R, ठीक है। यहाँ कंडीशन है जो वो दे देते हैं, b r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए a बराबर BQ + R, b की वैल्यू हमने कितना लिया 3 और q अब प्लस कितना r।
अब देखिए किसी संख्या में जब आप 3 से भाग दे रहे होंगे ना, तो आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। हर कोई पूर्णांक के अंदर कोई ए है और इसमें आप 3 से भाग दे रहे हैं, क्यू टाइम जाता है, तो यहाँ पे संभावित मान या तो 0 आर की वैल्यू हो सकता है 3 से पूरा कट जाए, हो सकता है शेषफल 1 आ जाए, हो सकता है शेषफल 2 आ जाए। लेकिन 3 से ही भाग दे रहे हैं तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि 3 से भाग दे रहे हैं शेषफल 3 आ जाएगा, शेषफल 3 आएगा कैसे आएगा, तो फिर से नहीं कट जाएगा, मतलब आपने भाग गलत दिया है। भाजक से ज्यादा शेषफल या भाजक के बराबर शेषफल नहीं गिर सकता। तो आर के जो वैल्यू होंगे ना, रिमाइंडर जो हो सकता है वह आर कितना हो सकता है, 0, 1 और 2। आर के संभावित मान, आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, संभावित मान आपके हो सकते हैं 0, 1 और 2। तो क्या करते हैं, क्रमशः एक एक करके चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू 0 ले लेते हैं, माना या आर बराबर 0 मान रखने पर, तो आर की वैल्यू 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q, अब प्लस आर की जगह पे कितना रख दिए 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। 0 जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, 3q में 0 जोड़ेंगे 3q। अब क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का हमें क्या करना है, घन, तो क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो कर लेते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर ए का घन हो जाएगा और 3q का भी क्या हो जाएगा घन, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 की 29 27, 3 का क्यू है 3 3 बार, 3 3 की 29 27 और क्यू पे क्या था 3 बार, हो जाएगा ए बराबर 27 क्यू पे क्यू। ये बन गया। क्या इसमें से 9 कॉमन लिया जा, 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या इसका एक फैक्टर 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ए क्यू बराबर 9 इंटू, और यहाँ कितना बच जाएगा, 29 27 होता है, तो 9 गुणे 3 लिख सकते हैं और क्यू पे 3 घात, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 29 27 क्या फर्क पड़ता है, वही तो बात है। ऐसा किए क्यों, क्योंकि हमें मालूम है हमें 9m के फॉर्म का लाना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, चूंकि हम क्या जानते हैं, क्यू एक पूर्णांक होता है, अगर क्यू एक पूर्णांक है तो इस पूर्णांक का घन किया गया, उसमें 3 से गुणा किया गया है, तो अब भी पूर्णांक जो संख्या मिलेगी तो भी तो पूर्णांक ही मिलेगी। तो कहेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, क्या है, Q एक पूर्णांक है, इसलिए ये 3q पे 3 घात भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। ये पता है कि Q अगर पूर्णांक है तो ये भी एक क्या पूर्णांक होगा, लेकिन क्या होगा ये हमें नहीं पता है। उसके एक फैक्टर के बारे में तो मालूम है हमें, उसका एक फैक्टर 9 है, लेकिन आगे की संख्या क्या है हमें नहीं पता है। कोई पूर्णांक का घन है जिसका एक फैक्टर में 9 तो दिख रहा है, ये हमें पता है, लेकिन इसके आगे वाली चीजें क्या, जब Q की वैल्यू पता हो तब तो ये सारी चीजें पता हो, Q की ही वैल्यू नहीं मालूम तो ये हमें कैसे पता। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर किसी पूर्णांक का घन करके 3 से गुणा किया जाएगा तो प्राप्त संख्या भी एक पूर्णांक ही होगी। तो हम मान लेते हैं कि माना ये जो इसको सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं कि 3q पे q जो होगा वह m के बराबर होगा, क्योंकि वह किसी पूर्णांक के m की बात कर रहा है, यहाँ पे सब में m है, ठीक है। तो मान लेते हैं यह m होगा, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब यह m का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, m का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 और इतने की जगह पे क्या रख देंगे यम, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह किस रूप का है, 9m। ये हमने प्रूव कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया, हमने दिखा दिया। ये कहा था ना दिखाइए किस रूप का होता है, तो हाँ, तो पूर्णांक का घन किस रूप का होता है, 9m के रूप का होता है, ठीक है। ये बात समझ। अब देखिए आर की वैल्यू हमने कितना रखा था 0, लेकिन संभावित मान क्या क्या है इसके, 1 और 2 भी तो हैं, तो एक बार 1 रखेंगे आर की जगह पे, एक बार 2 रखेंगे, तो जिस तरह से स्टेप चलता जा रहा है वैसे चलाएंगे, ठीक है। एक चीजें हमें पता चल गई, ठीक है ना। आर बराबर 0 पे हमने सिद्ध कर लिया कि किसी पूर्णांक का घन जो होता है वह 9m के फॉर्म का होता है, ठीक है। अब कितना लेंगे, आर की वैल्यू कितना रख लें, इसे मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉपी पर लिखने के लिए, ठीक है, मिटा दूं। अगर तुम मिल जाओ
जमाना छोड़ देंगे तुम्हें पाकर, जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे जमाना छोड़ देंगे। अच्छा सुनो, आर की वैल्यू 0 रखे थे, अब आर का मान कितना रख ले 1, आर बराबर 1 मान रखने पे तो कितना हो जाएगा ए बराबर 3q अब प्लस आर की जगह पे 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पुनः घन कर देंगे, बस वही है। एक स्टेप अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप आर की वैल्यू चेंज कर करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करते हैं घन, तो a बराबर ए क्यू, इधर घन करेंगे और इधर घन करेंगे तो क्या होगा 3q + 1 का होल क्यूब करते हैं। ए क्यू बराबर a + b का होल क्यूब, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यू + b क्यू + 3ab कोष्टक में a + b, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करते हैं, a क्यू तो 3q का क्यूब, 3q का क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यहाँ से देखें 3ab 3 × a × b तो 3 × 3q × 1, ठीक है, और कोष्टक में a + b तो 3q + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो a क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा 27q पे 3 घात प्लस 1 प्लस 3 3 की 9q और कोष्टक में 3q + 1। अभी आगे सॉल्व होगा, करते हैं इधर, कितना हो जाएगा a क्यू बराबर 27q पे 3 घात प्लस 1 प्लस इसका अंदर गुणा हो जाएगा न 27q² हो जाएगा 27q² और प्लस 9q का 1 में होगा तो 9q ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है a क्यू बराबर 27q पे 3 घात प्लस 27q² प्लस 9q प्लस का 1 को किनारे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है ये इस फॉर्मेट में मुझे लाना है, ठीक है। तो q उधर चला गया, क्या इन सबसे मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। 9 इन सभी पूर्णांकों का 9 एक फैक्टर है तो 9 निकाल लेते हैं, न 27q पे 3 घात प्लस न 27q प्लस और ये कितना हो जाएगा, नहीं q² होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q प्लस, ठीक है। यहाँ से 9 भी मैंने ले लिया, 1 भी मिल गया और इतने को क्या मान लूँ मैं यम, क्यों, देखिए q एक पूर्णांक है, इस बात को हम जानते हैं कि q एक क्या है, पूर्णांक है, और इस पूर्णांक के साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, जो कुछ भी हुआ है, आप q की कोई भी वैल्यू लेकर, कोई भी पूर्णांक लेकर जब आप इस कोष्टक के अंदर की सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वह एक पूर्णांक ही आएगा, लेकिन वो पूर्णांक क्या होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि q की वैल्यू नहीं पता ना। अगर q की वैल्यू पता होती तो हम बता सकते कि यहाँ पे क्या आया होगा, q की वैल्यू पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या आई होगी, लेकिन जो भी संख्या आई होगी वो एक पूर्णांक ही रही होगी। तो मान लेते हैं कि माना 3q पे q प्लस 3q² प्लस 9q बराबर कितना रहा होगा यम, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद एक पूर्णांक मिला होगा और उस पूर्णांक को मैंने क्या मान लिया, यम मान लिया, यम पूर्णांक मान लिया, ठीक है। इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, इसके पहले कौन सा माने थे, एक माने थे क्या, इसको 2 मान लेते, इक्वेशन 2। अब ये यम की वैल्यू, यम का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यम का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा AQ + 9 और इस पूरे के जगह पे क्या रख देंगे यम + 1, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप का होता है। ये बात समझ में आया, तो ये हमने क्या किया, प्रूव करके दिखा, ये 2 स्टेप हो गए। अब आर की वैल्यू क्या बच गई है 2, आप वीडियो पूछ करके आप खुद से भी ट्राई कीजिए, 2 रख के आप ये स्टेप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। जब आप 2 रखेंगे तो इस फॉर्मेट का आएगा ये, ठीक है। तो मिटाए, स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा रहा हूं। बाबू आर के 3 संभावित मान हैं, तो हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब क्या रखेंगे 2, यहाँ का कंडीशन मिट गया ना, कोई दिक्कत नहीं।
तो r बराबर 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, r की जगह पे 2 रखें। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन, सब कुछ वही है, वही एक, अगर एक सवाल आप लगाना जानते हैं तो पूरा सवाल लगा लेंगे, चाहे क्वेश्चन बना के किसी भी फॉर्मेट का दे देगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तब, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करने पर, घन करने पर, क्योंकि ये बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम घन करते हैं। ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। फार्मूला हमें पता है, ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पढ़ा करते थे ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला लगाते हैं ए क्यू, तो ए की जगह पर कितना है 3q, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 और कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि 3q प्लस 2 कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर 27q पे 3 घात प्लस 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 3 9 दूना 18, 18q और कोष्टक में 3q प्लस 2। कोई दिक्कत, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू 3q का होल क्यूब प्लस 2q प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व किया, 3q का होल क्यू है तो 3 3 की 29, 27q पे 3 घात, 2 का क्यू 8 होगा, 3 3 की 9 दूना कितना हो जाएगा 18q और 3q प्लस कितना हो गया 2 हो गया। बोलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर इस चीज को, अच्छा देखो ये 8 है, 8 के फॉर्मेट में लाना है ना, ये फॉर्मेट हमारा 9m + 8 का है, 8 को किनारे कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 27q पे 3 घात, 1 मिनट पहले गुणा करके करते हैं इसको, 8 प्लस और 18q का 3 में करोगे कितना हो जाएगा, 18q का 3q में 18 तिहाई, पहाड़ा मुझे भूल गया है, 18 तिहाई 54, ठीक है, 54q पे का घात 2 घात और प्लस 18 दूना कितना हो जाएगा 36q, क्या कहते हो। अब इस 8 को किनारे कर लो, ए क्यू बराबर 27q पे 3 घात प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस कितना हो जाएगा 8। क्या इन तीनों पदों से 9 फैक्टर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए क्यू बराबर यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 3 27q पे 3 घात 9 छक्के 54 q स्क्वायर प्लस 9 चौको 36q और प्लस का कितना 8। चूंकि हम जानते हैं वही वाली स्टेप, q एक पूर्णांक है, इसलिए कोष्टक के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वह सारा क्या होगा पूर्णांक। जब इसका हम अगर q की कोई वैल्यू रखकर, कोई भी पूर्णांक q के जगह पे रखकर पूरे इस कोष्टक के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो भी एक पूर्णांक ही होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ए क्यू बराबर 9, एक मिनट, चूंकि q क्या है, चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए 3q पे q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर q पूर्णांक है तो इसके साथ जो भी घटना घटी है q के साथ घटना, तो वो क्या हो गया, एक पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो क्या है, वह संख्या क्या है, हमें नहीं पता है वह संख्या क्या है, हम मान लेंगे, माना वह संख्या क्या रही होगी, इसको इक्वेशन मान लेना। इक्वेशन कितना बन गया था, 2 बन गया था, ये तीसरा है ना, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा मान लेना, तीसरा, ठीक है। तो मानेंगे, माना 3q पे 3 घात प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू यम, ये पूर्णांक जो संख्या रही होगी उसका नाम मैंने क्या दिया, यम, ये जो पूर्णांक प्राप्त हो रहा होगा यम। अब यम का मान कहाँ रख दे, समीकरण 3 में, तो यम का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दें 3 में, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 और इस पूरे की जगह पे क्या रख दिए, यम प्लस 8। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 8 के रूप का भी होता है, हमने सिद्ध कर दिया। यानी कि तीनों स्थितियों में ही। अच्छा सोचो अगर मैं b की वैल्यू 9 लिया होता तब क्या होता, तब कितना लंबा लगाना पड़ता ना, 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 7 तक रखते, 8 तक रखते हैं ना, 8 तक, क्योंकि v की वैल्यू 9 होती तो हमारा रिमाइंडर 8 तक बच सकता था।
तो इसलिए थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। इसलिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर जो संख्या 9 से कट सकती है वो 3 से भी कट सकती है, इसलिए हमने b की वैल्यू कितना ले लिया 3। तो इस फॉर्मेट का होता है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से खत्म हुआ। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 पे हम आएंगे।